फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो आप बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने देखा बड़ा सिलेक्टिव है हमारे देश में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे, इसके लिए उनकी मंजूरी है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। राहुल ढोलकिया के निर्देशन में बनी फिल्म परजानिया, जिसमें 2002 में गुजरात दंगों के दौरान एक पारसी परिवार का बच्चा खो जाने की कहानी बयां की गई थी। इस फिल्म को बजरंग दल ने गुजरात में बैन करने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि इसमें मौजूदा मुख्यमंत्री मोदी और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट दलों को 2002 के दंगे का लगभग जिम्मेवार बताया गया था। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। 2002 के गुजरात दंगों पर ही नंदिता दास के निर्देशन में बनी फिल्म फिराक, जिसने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते, इस हिट फिल्म को भी गुजरात के मल्टीप्लेक्स में नहीं चलाने के कई पैतरे अपनाए गए। गोलमाल है, सब गोलमाल है। जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों, अब आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी 2002 में गुजरात के गोधरा में हुए दंगों पर बनी फिल्म पर तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात नहीं करते हैं। उस फिल्म से जो सच लोगों के सामने आने वाला होता है उसको लगातार दबाने का प्रयत्न करवाते हैं। लेकिन वहीं जब द कश्मीर फाइल्स फिल्म की बात आती है, जिसकी सच्चाई और आंकड़ों पर भारत के ही मीडिया संस्थान लगातार सवाल उठा रहे हैं, उस फिल्म पर कहते हैं ये किसी भी फिल्म निर्देशक के अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो कुछ भी दिखाने के लिए स्वतंत्र है। हाल ही में एक प्रतिष्ठित अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने द कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए कश्मीरी पंडितों की हत्या के आंकड़ों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, द कश्मीर फाइल्स मूवी और उसके निर्देशक विवेक अग्निहोत्री कहते हैं कश्मीरी पंडितों के पलायन के दौरान 4000 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, जबकि भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री के आंकड़े कहते हैं 219 पंडितों की हत्या हुई। वहीं 1991 में आरएसएस पब्लिकेशन ने छापा था करीब 600 कश्मीरी पंडितों को मारा गया, तो दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने बताया करीब 650 पंडितों को मारा गया था। खैर दोस्तों, अब आप खुद ये तय करिए कि आप किसको सही मानेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ किसी दंगे या नरसंहार में मारे गए लोगों की संख्या ढूंढने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उस घटना का जिम्मेदार कौन है ये ढूंढा जाए, उसको सजा दी जाए। कश्मीरी पंडितों पर हुए अन्याय पर कैसे प्रायश्चित करना है इस पर सोचा जाए, और जो लोग आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं वो बताएं कि कश्मीरी पंडितों पर हुए इस महापाप के प्रायश्चित के स्वरूप उन्होंने आज तक क्या किया। क्या कश्मीरी पंडित वहां वापस जाकर फिर से रहने लगे? क्या उनके दोषियों को किसी भी प्रकार से मोदी सरकार ने सजा देने की कोशिश की? नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने देखा बड़ा सिलेक्टिव है हमारे देश में। अगर आप कश्मीरी हिंदुओं की बात करते हैं तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, वो सिनेमा भी नहीं है, वो मुद्दा भी नहीं है, मान लिए। लेकिन अगर आप गुजरात दंगों की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, मुद्दा भी है, सिनेमा भी है। इस साला हिंदुस्तान में जब तक गोदी मीडिया है लोग चूतिया बनते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।